नमस्कार आप सभी को हाल हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कई न्यूज़ चैनल्स पर एक बहुत बड़ी खबर जो कि हरियाणा के करनाल से निकल कर आ रही है, और करनाल की बजाय हम कहें कि घरोंडा से खासकर निकल कर आ रही है। जो घरोंडा के तहसीलदार थे जिन्हें एडिशनल चार्ज मिला हुआ था करनाल का और इंद्री का, उन्हें कल रात धर दबोचा गया एक रिश्वत कांड में। हुआ क्या कि नूर महल जो एक बहुत बड़ा होटल है उसके एक चौक पर जो उनके रीडर हैं जो कि रजिस्ट्री क्लर्क भी हैं, पहले उन्हें किसी एक सूचना के आधार पर रंगे हाथों 20,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है। फिर जब उनसे पूछताछ की जाती है तब निखिल सिंगला जो कि तहसीलदार हैं घरोंडा में, उन्हें पकड़ा जाता है। अब आज की जो ताज़ा रिपोर्ट है वो ये है कि निखिल सिंगला को एक दिन के रिमांड पर लिया है विजिलेंस ने, और जो रीडर थे जो गुलशन गुलाटी, उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो सवाल यहाँ पर कई सारे खड़े हो जाते हैं कि लगातार इस तरह के भ्रष्टाचार के जो केसेस निकल कर आ रहे हैं उनका कारण क्या है। क्या यही कारण है जो सत्ता पक्ष बता रही है कि जीरो टॉलरेंस है करप्शन को लेकर? क्योंकि जब पिछली जो सरकारें थी उनमें भी भ्रष्टाचार तो बिल्कुल होता ही था, आप सब लोग गवाह ही होंगे। और भ्रष्टाचार इस बार भी है, बढ़ा है या घटा है ये आप सब लोग जानते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। लेकिन सत्ता पक्ष जहां पर ये दावे करता है कि हमारी सरकार में जीरो टॉलरेंस है, पिछली सरकारों में भी अगर भ्रष्टाचार होते थे लेकिन अधिकारी पकड़े नहीं जाते थे, लेकिन हम क्योंकि करप्शन के ऊपर बिल्कुल भी कोई जीरो टॉलरेंस है और कोई भी हम एक सॉलिड स्टैंड लेते हैं, तो हम अपने अधिकारियों को लगातार पकड़ रहे हैं। आपका क्या कहना है? क्या वाकई ही इसी तरह की बात है? क्योंकि अगर हम पिछले केसेस देखें, पिछला केस जो था करनाल में डीटीपी और तहसीलदार राजबख्श का, उसमें बिल्कुल आज भी एक नया जो वर्डिक्ट आया कि उनके ऊपर एक और एफआईआर हुई है जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में। लेकिन जिस तरह से एकदम केसेस उठते हैं और केसेस के बाद फिर धीरे धीरे मीडिया में भी खबरें आनी बंद हो जाती हैं। क्योंकि पिछले केस की अगर मैं बात बताऊं, एक डायरी का जिक्र आया था, डीटीपी वाले केस में एक डायरी का जिक्र आता है, और डायरी वो उस डायरी में किस किस के नाम थे वो बिल्कुल जो है धूमिल हो जाती है बात, केस दब जाते हैं। लेकिन अब फिर कल जब जो विजिलेंस ने इन घरोंडा के तहसीलदार को, रीडर को जब धर दबोचा, तब एक बार फिर डीटीपी और राजबख्श तहसीलदार जो हैं उनका भी मामला एक बार दोबारा सुर्खियों में आया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में क्या ये जो दो शख्स पकड़े गए हैं, निखिल सिंगला और गुलशन गुलाटी, ये कहाँ तक जाता है ये केस? क्या 10 दिन 15 दिन इसी तरह से मीडिया में शोर होता रहेगा, उसके बाद फिर इनका भी हश्र वही होगा जो पिछले केसेस का हुआ है? ये एक देखने वाली बात होगी। या फिर ये सिर्फ एक जरिया भर मात्र हैं, जितने भी अधिकारी हैं, क्या ये सिर्फ एक जरिया भर मात्र हैं? जिस तरह से जब गुलशन गुलाटी को पकड़ा गया, गुलशन गुलाटी ने नाम लिया निखिल सिंगला का, क्या कल जो एक दिन का रिमांड लिया गया है उसमें निखिल सिंगला भी कोई खुलासे करेंगे? ये देखने वाली बात होगी। वहीं हम जो है अप्रिशिएट करना चाहेंगे जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, इसमें जो मिस्टर फोगाट हैं और जो इंस्पेक्टर हैं सचिन, हम आपको बताना चाहेंगे घरोंडा में ही एसएचओ के पद पर रहकर जा चुके हैं। इसके बाद वो त्रावड़ी में भी एसएचओ रहे हैं। अब पिछले काफ़ी समय से वो विजिलेंस में इंस्पेक्टर हैं, काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल ओपनली आकर ये कहा हुआ है कि अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट में, व्यूअर्स ध्यान दीजिएगा इस बात पे, किसी भी डिपार्टमेंट का, सरकारी डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी रिश्वत मांगता है तो सबूत के साथ या उन्हें आप बता दीजिए, वो जाल बिछाएंगे। 7 सेक्टर करनाल में उनका ऑफिस है, आप उनसे संपर्क कीजिए, उन अधिकारियों को वो पकड़ेंगे, पकड़ भी रहे हैं, तो वो प्रशंसा के पात्र हैं। ये सरकार भी कहीं ना कहीं प्रशंसा की पात्र है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या जिस तरह से एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है, अंदर हाथ रखता है और ऊपर वो थपकी से थापता रहता है, क्या सरकार सिर्फ इसी तरह से कार्य करेगी या वाकई ही ये आगे तक जाएंगी चीज़ें? क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये सरकार आई थी। अगर हम 2014 की बात करें, 2014 से पहले की हम बात करें, जब अन्ना आंदोलन हुआ था, भ्रष्टाचार और लोकपाल बिल को लेकर बहुत बड़े बड़े जो दावे हुए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी। अन्ना आंदोलन का कहीं ना कहीं सीधा जो हम कहें कि रिज़ल्ट जो है, जो परिणाम है, जो हम कहें कि फ्रूट है, फल है, वो भारतीय जनता पार्टी को मिला। कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पर कहीं ना कहीं जाती दिखाई दे रही है।
ये ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी एक उस आंदोलन में से ज़रूर निकली। कुछ राज्यों में अभी वो अपनी पकड़ बना पाई है। अभी फ़िलहाल जब हम ये खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो गोरोंडा में ही आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है। इस वीडियो के बाद हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन सवाल फिर यहाँ पर यही उठता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जो सरकार बनी थी 2014 में, 14 से लेकर अब 22 आ चुका है, करीब करीब 8 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन 8 वर्ष बाद भी इस तरह के जो केसेस हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। उस पर एक बहुत ही जो है चिंताजनक हम कह सकते हैं कि बात है। हम निखिल सिंगला की भी अगर बात करें, जो लोग निखिल सिंगला से पर्सनली वाकिफ़ हैं, बहुत ही कम उम्र के जो हैं एक ऑफिसर हैं, हम उम्र हैं। यहाँ पर हमारा एक पर्सनल जो हम कहें कि ओपिनियन है, हमारा जो देश है या कोई भी देश हो, कोई भी एक समाज हो, जो नौजवान होते हैं उनके कंधों पर उस देश का भविष्य, उस देश की बागडोर जो है वो होती है। तो इस तरह के जो नए अधिकारी बनकर आते हैं, अगर वो भी इस तरह के कार्यों में संलिप्त पाए जाते हैं, इंडल्ज होते हैं, तो वाकई ही उस देश के लिए एक दुर्भाग्य की बात होगी। इस केस में क्या निकल कर आता है, क्या वो सिर्फ गुलशन गुलाटी ने आरोप मात्र लगाए हैं या फिर वाकई ही जो निखिल सिंगला है इसमें आरोपी हैं वो कल्प्रिट पाए जाते हैं, तो ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। क्योंकि जो नए नए ऑफिसर्स आते हैं उनको तो कम से कम सोचना चाहिए कि हमारे जो देश है, हमारा देश किस तरह से आगे बढ़ेगा और किस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त एक समाज जो हम बना पाएंगे, ताकि हमारा देश वाकई में ही विश्व गुरु बने और हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो एक अच्छे समाज को, एक अच्छे देश को देख पाए। अगर जिसको भी ये खबर अच्छी लगी हो आप इसे शेयर कर सकते हैं, और अगर अच्छी ना लगी हो तो आप चीते भी देख सकते हैं जो कि जंगलों में छोड़े गए हैं जन्मदिन पर। आप देख रहे हैं हाले हरियाणा, मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। धन्यवाद।